जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बड़े बयान के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम सबको ये तो पता था कि भारत ने मल्टीपल पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराया है और भारत ने काफी हद तक उनके सबूत भी दिए। बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई, बहुत सारे विजुअल्स भी सामने आए। हालांकि उन्हें हम गाइडलाइंस के चलते ट्विटर पर दिखा नहीं सकते, लेकिन हमें ये कंफर्म तौर पर पता था कि इतने बड़े अटैक में जहां पर हमने उनके मल्टीपल बेसेस को तबाह किया, तो हमने उनके एयरक्राफ्ट को भी जरूर मार गिराया। और ये चीज़ें पुख्ता तब हो गई थी जब S-400 की 40N6 मिसाइल हमें पाकिस्तान के तकरीबन 250 से लेकर 300 किलोमीटर अंदर दिखाई पड़ी और वो डेटोनेट थी। ये नहीं थी कि वो मेल फंक्शन की वजह से पहुंची थी। और कंफर्म था कि भारतीय वायुसेना ने कोई बड़ा टारगेट हिट किया है। लेकिन इसमें जो विपक्ष है वो काफ़ी लंबे समय से हमलावर था सरकार पर और वायुसेना पर सवाल उठा रहा था। और ये उनकी तरफ से जवाब मांगा जा रहा था कि क्या भारत ने कोई जवाब एयरक्राफ्ट गंवाए भी हैं और भारत के हमले में क्या नुकसान हुआ, इसको लेकर के भी सवाल पूछे गए। खैर, भारतीय वायुसेना पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि इसमें कोई मेजर उनका एसेट यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उनके सारे बेसेस सुरक्षित थे। लेकिन बेंगलोर में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से एक हलचल मची है। और ये हलचल आप कह सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सामने से आकर ये बताया है कि हाँ, हमने पाकिस्तान पर हमला किया था और उस हमले में पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और आप इसको अमेरिका से भी कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भारत ने हमला किया तो मल्टीपल जो मिसाइल्स हैं फायर करी गई और हमें जो जहाज गिरने की खबरें हैं वो सामने आई। कई वीडियो सामने आए, सरफेस हुआ भी हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो ट्रेंड किया था जिसको पहले पाकिस्तानी सुखोई 30M क्या ही समझ रहे थे, बाद में पता चला कि वो तो उनका ही फाइटर एयरक्राफ्ट था। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में बेंगलोर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कुछ चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो पॉलिटिकल विंग थी वो पूरी तरीके से हमारे समर्थन में थी, यानी हमें स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो निर्णय लेने हैं हमें खुद से लेने हैं और उस निर्णय में किसी का बाहरी हस्तक्षेप हमें नहीं देखना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। हमने पूरे फ्रीडम और पूरे एक प्लान को बनाकर एग्जीक्यूशन के साथ काम किया और हमें उसके रिजल्ट भी मिले। उन्होंने कहा हमारे अटैक इतने भीषण थे कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान को संभलने का टाइम तक नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इस अटैक में पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना की तरफ से मार गिराया गया। जी हाँ, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कंफर्म कर दिया है कि तकरीबन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को हवा में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से मार गिराया गया। और ये एक बड़ा कह सकते हैं खुलासा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह सर ने कहा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के ऊपर काल बन के टूटा। यही नहीं, 5 फाइटर जेट्स के अलावा एक एवैक प्लेटफॉर्म जो था उसको भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना निशाना बनाया। और इसके अलावा माना जाए तो जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनको ग्राउंड पे ही डिस्ट्रॉय किया गया है। यानी भारत की स्ट्राइक में आप धीरे धीरे देखते जाइएगा जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से भी सामने आना शुरू होंगी, क्योंकि स्पष्ट है कि हमने हाल ही में देखा था कि जो पुख्ता सबूत है भारत की तरफ से रखे गए और आप सब, हमने नहीं बल्कि आप सबने ही देखा कि जो उस समय तस्वीरें आ रही थी उसको देखकर हमें पहले ही पता था कि पूरा का पूरा हैंगर जहां उड़ गया हो वो भी ऐसे एयरबेस पे अटैक हुआ जो कि F-16 का घर माना जाता है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को वहाँ पर कोई बड़ा जो नुकसान है वो ना उठाना पड़ा हो। और अब भारतीय वायुसेना प्रमुख के इस एक्सेप्टेंस के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा ड्रास्टिकली सामने आएंगी और हमें जो पुख्ता चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। और इस समय पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फेक प्रोपेगेंडा तो बहुत कर लिया, लेकिन अब भारतीय वायुसेना का जवाब आना शुरू हुआ है तो उनकी फजीहत होनी भी शुरू हो गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रूस को लेकर के। हाल ही में आप सबने देखा कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल सर, वो रूस में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। और ये मिलने की टाइमलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मिलने की टाइमलाइन ऐसी थी जब भारत और अमेरिका के बीच में जो इस समय तनाव है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक के बाद एक जो उल्टे सीधे डिसीजन है वो लेते जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ बड़ी रिपोर्ट रशियन मीडिया हाउस से निकल के आ रही हैं। स्पुतनिक समेत रशिया की दूसरी जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा इस वर्ष के अंत तक होगा। अब इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन ये जो दौरा होगा ये भारत की सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें माना जा रहा है, इस रशियन मीडिया के हवाले से बात करें तो इस दौरे में बहुत सारे जो मेजर डिफेंस डील हैं उनको क्लियरेंस मिल सकती है।
हालांकि उन डील्स का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर आप स्पुतनिक इंडिया के पेज को देखें, स्पुतनिक इंडिया के आर्टिकल्स और रिपोर्ट को खंगालें, तो पिछले एक महीने में एक चीज आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी कि कोई प्लेटफॉर्म चर्चा का विषय हो ना हो, किसी प्लेटफॉर्म की डील हो ना हो, SU-57 सबसे ऊपर है। SU-57 को लेकर के रूस की मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों में ये चीजें चलाई जा रही हैं कि भारतीय वायुसेना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का समर्थन तो कर रही है, जो कि 2035 तक आने हैं, लेकिन आंतरिक समाधान के तौर पर हमें 50 से 54 SU-57 फाइटर जेट्स की डील कंफर्म तौर पर होती नजर आ सकती है। और इस चीज़ का हमें इंडिकेशन तभी मिल गया था जब डिफेंस सेक्रेटरी सर ने कहा था कि इस समय भारतीय वायुसेना इस चीज़ से नकार नहीं सकती कि उन्हें 5th जनरेशन फाइटर की ज़रूरत है, और हम एक्टिवली अपने एक क्लोजेस्ट एलाई के साथ इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, निगोशिएशन चल रहे हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको तो जो ब्लूमबर्ग है उसका आर्टिकल तो याद ही होगा, जहाँ पर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में कहा था कि भारत ने F-35 को मना कर दिया है। और आपको बता दें कि सिर्फ 2 ही 5th जनरेशन फाइटर थे जो भारतीय वायुसेना की इस रेस का हिस्सा थे। एक था F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरा था SU-57 वेलन। अब क्योंकि F-35 को मना कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि SU-57 ही वो प्लेटफॉर्म बन गया है जिसको लेकर भारत और रूस के बीच में बात चल रही है। और रूस काफी एग्रेसिव वे में इनको पिच भी कर चुका है। रूस ने कहा कि हम विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें जब AL-51 इंजन बन के तैयार हो जाएगा तो वो भी अपग्रेड के तौर पर भारत को ऑफर किया जाएगा। सबसे खास चीज जो भारत को अट्रैक्ट कर रही है वो है इस एयरक्राफ्ट के साथ मिलने वाली फ्रीडम। SU-57 में रूस ने यह भी कह दिया कि भारत का जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार है उसका इंटीग्रेशन भी हो सकता है, इंडियन मेड वेपन सिस्टम इजीली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है और जो इस डील को अपने अंतिम चरण तक पहुंचा सकता है वो है भारत में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। एक तरफ अगर हम F-35 की बात करें, अगर ये एयरक्राफ्ट होता भी तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करने पड़ते, क्योंकि F-35B की जो लैंडिंग हुई थी तिरुवनंतपुरम में, आप सब ने देखा था कि भारत में उसकी कोई सुविधा नहीं थी, जिसके चलते 37 दिनों तक वो एयरक्राफ्ट यहाँ पर खड़ा रहा। लेकिन रूस का कहना है कि भारत में जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है सुखोई 30 MKI की, वो वहाँ पर पूरी तरीके से 70% जो सिस्टम है वो कंपैटिबल है, 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कंपैटिबल है। 30% या उससे कम ही मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी भारत को अगर ये एयरक्राफ्ट भारत लेता है। यही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि भारत की ज़रूरतों को तो यहाँ से केटर किया ही जाएगा, लेकिन भारत से जो दूसरे एक्सपोर्ट ऑर्डर रूस को मिलेंगे उनकी पूर्ति भी की जा सकती है। यानी संभावित है कि व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान हमें बड़ी डील देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले जब वो 2020 में आए थे तो हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी डील देखने को मिली थी, और उसी प्रकार की एक डील यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। आपको क्या लगता है, इस तनाव की स्थिति में भारत किसी डिफेंस डील को लेकर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।